गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब हम आज आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और हम HTML CSS के साथ आपको जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। जावा स्क्रिप्ट का हमने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, कैसे हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं जावा स्क्रिप्ट के बारे में, उस क्लास को रिवाइज कर देता हूं तो आप लोग अच्छे से समझे। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझेंगे। यस, ऑल थिंग्स आर फाइन। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट क्या है और कैसे हम जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट इज a scripting language. JavaScript is a scripting language. It is used to add some dynamic feature in HTML page. JavaScript जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं टू ऐड सम डायनामिक फीचर इन HTML पेज। HTML पेज में हम डायनामिक फीचर्स को ऐड करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड ब्राउजर इनेबल्ड लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट को हम ब्राउजर इनेबल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट को हम ब्राउजर इनेबल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन वेब डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको 100% जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। उसको 100% जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ लिखते हैं? यू कैन राइट जावा स्क्रिप्ट कोड इनसाइड स्क्रिप्ट टैग। You can write JavaScript code inside script tag. JavaScript का कोड आप कहाँ लिखते हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और है, यू कैन राइट स्क्रिप्ट टैग। यू कैन राइट स्क्रिप्ट टैग। You can write script tag inside head tag
inside head tag and body tag also. देखिए जो स्क्रिप्ट टैग है इसको आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इट इज यूज्ड टू ऐड some dynamic features in HTML पेज. जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग HTML पेज में डायनामिक फीचर को ऐड करने के लिए करते हैं. जावा स्क्रिप्ट इज अ ब्राउजर इनेबल्ड लैंग्वेज. जावा स्क्रिप्ट जो है ये ब्राउजर इनेबल्ड लैंग्वेज है और यह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं. आप स्क्रिप्ट टैग जो है वो हेड टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं. तो आई होप आप सबको यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. नाउ आई वांट टू राइट सम जावा स्क्रिप्ट कोड. अब मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहता हूं. तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास HTML नाम का फोल्डर बना हुआ है और HTML फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, एक नई HTML फाइल क्रिएट करेंगे. तो हमने यहां पर नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड ओपन करने के बाद हमने यहां पर HTML का स्ट्रक्चर बनाया. और HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं. HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे HTML टैग. तो HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग. HTML के अंदर हम प्रयोग करेंगे हेड टैग. तो हेड का ओपनिंग टैग और हेड का क्लोजिंग टैग. हेड टैग के बाद हम प्रयोग करेंगे बॉडी टैग. कर लिया. बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग. अब हेड टैग के अंदर हमने प्रयोग किया टाइटल टैग. टाइटल का ओपनिंग टैग, टाइटल का क्लोजिंग टैग. टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा जावा स्क्रिप्ट डेमो. टाइटल के अंदर हमने लिखा जावा स्क्रिप्ट डेमो. फिर हम बॉडी टैग में आ गए. और यह बॉडी टैग के अंदर देखो, जावा स्क्रिप्ट का कोड आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट का कोड आप बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट जावा स्क्रिप्ट कोड इनसाइड हेड टैग एंड इनसाइड बॉडी टैग. आप दोनों जगह पर आप लिख सकते हैं. तो हमने बॉडी टैग के अंदर, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? बोलो बेटा. यस सर, आ रहा है. अच्छा. हाँ बताया.
सर हेड का दोनों ओपनिंग टैग ही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोल के बता नहीं सकती थी? हाँ, गलती हो गई बेटा हमसे, है ना। तो अब हम बॉडी टैग के अंदर आते हैं, और बॉडी टैग के अंदर हम आए, और बॉडी टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया। तो देखो मैंने लिखा स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग, स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो आओ बच्चों, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं? हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, मैं यहां पर कमेंट लिखना चाहता हूं। आई वांट टू राइट द कमेंट इनसाइड स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर आप कमेंट लिखना, तो जैसे आप जावा में कमेंट करते ना, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके, वैसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके कमेंट लिखेंगे। हियर यू कैन राइट जावा स्क्रिप्ट कोड, मतलब आप यहां पर अब जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अब हम यहां पर क्या करना चाहते हैं बच्चों? हम एक जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करके एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करते हैं। हम एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करते हैं। तो देखो बेटा, जावा स्क्रिप्ट में आप किस प्रकार से, जावा स्क्रिप्ट में आप किस प्रकार से मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, डबल कोट के अंदर मैसेज दिया, हेलो वर्ल्ड। ऐसे लिखेंगे जैसे कि जावा में हम लिखते थे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, याद है या भूल गए? तो वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट का मतलब यहां पर क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब है कि HTML डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब है HTML डॉक्यूमेंट। और राइट का मतलब है लिखो। राइट का क्या मतलब है? लिखो। राइट का मतलब है राइट करो, डू राइट। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का पर्पज क्या हुआ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का पर्पज हुआ कि HTML डॉक्यूमेंट पर लिखो। तो HTML डॉक्यूमेंट पर हम क्या लिखना चाहते हैं? HTML डॉक्यूमेंट पर हम लिखना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आओ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का प्रयोग करें। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डबल कोट्स में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो HTML के डॉक्यूमेंट पर क्या प्रिंट होकर के आ जाएगा? HTML के डॉक्यूमेंट पर क्या प्रिंट होकर के आएगा? हेलो वर्ल्ड। हाँ, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब हमने इसको सेव किया। अब हम इसको सेव करेंगे, कहां पर सेव करेंगे? HTML फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लेंगे। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लेंगे, और यहां पर हमने लिखा jsdemo.html, मतलब जो फाइल हम बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है jsdemo.html, जावा स्क्रिप्ट डेमो.html। और हमने फाइल को सेव कर दिया। सेव करके अब हम फाइल को रन करेंगे, मतलब ब्राउजर पर ओपन करेंगे। तो हमने HTML फोल्डर ओपन किया, JS डेमो पर डबल क्लिक किया, तो आपने क्या देखा कि हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या लिख के आ गया?
हमारे डॉक्यूमेंट पे लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड, हमारे डॉक्यूमेंट पर लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर दिया। अब हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करना सीखेंगे। अब हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो हमने यहां पर लिखा हाउ टू क्रिएट वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। कैसे हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए वायर कीवर्ड प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए वायर कीवर्ड प्रयोग किया जाता है। वायर क्या है? कीवर्ड है। तो हमने लिखा वायर x इक्वल टू, हमने लिखा 10, वायर x इक्वल टू 10। तो वायर x क्या है? देखो समझो, यहां पर समझो बच्चों, वायर क्या है? वायर कीवर्ड है। वायर क्या है? कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? जावा स्क्रिप्ट का कीवर्ड है। एक्स क्या है? वेरिएबल नेम है। एक्स क्या है? वेरिएबल नेम है। इक्वल टू 10 क्या है? 10 वैल्यू है। 10 क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लिया आपने बैर एक्स लिया और इसमें आपने 10 स्टोर कर दिया, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 10। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो अब हम आपको सिखाना चाहेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करना चाहते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हम 2 नंबर का समेशन निकालना चाहते हैं, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालना चाहते हैं, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहते हैं और 2 नंबर का डिवीजन निकालना चाहते हैं। मतलब हम 2 वेरिएबल लेंगे और उन दोनों वेरिएबल का हम समेशन निकालेंगे। 2 वेरिएबल लेंगे, उनमें वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो वैल्यू स्टोर करके फिर हम 2 नंबर का समेशन निकालेंगे, हम 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे और 2 नंबर का डिवीजन निकालेंगे। मीन्स वी नीड टू फाइंड द समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आओ इस पर हम लोग काम करें। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, इसको आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट से पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए। बस ये क्या बन जाएगा? ये कमेंट बन जाएगा। अब आओ 2 वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? एक मिनट बच्चों ध्यान दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, कॉल आ रही है।
सॉरी स्टूडेंट, एक कॉल आ गई थी तो इसलिए मैंने कॉल को रिसीव किया, सॉरी फॉर दैट। तो बच्चों, अगर आपको 2 नंबर का सम निकालना है, अगर आपको 2 नंबर का सम निकालना है तो आप क्या करते हैं? आपके पास 2 नंबर होने चाहिए। अगर आपको 2 नंबर का सम निकालना है तो माय डियर स्टूडेंट, आपके पास पहले क्या होने चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए। तो मतलब 2 नंबर हम कहाँ स्टोर करेंगे? वेरिएबल में स्टोर करेंगे। 2 नंबर कहाँ स्टोर करेंगे? वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा वायर x इक्वल टू 10। ये पहला नंबर हो गया, ये पहला नंबर हमने स्टोर कर लिया। where is the keyword which is used to create the variable, x is the variable name, x क्या है? वेरिएबल नेम है, और इसमें वैल्यू कितनी स्टोर किया है? 10। फिर हमने लिखा where y इक्वल टू 5। बोलो बेटा, इतना सबको समझ में आया? हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, x और y। x में वैल्यू स्टोर किया 10, y में वैल्यू स्टोर किया 5। अब मुझे बताओ ये कितने बच्चों को समझ में आया? जा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, 1 वगैरह टाइप करो तो हम समझ जाएंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब समझ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने x में वैल्यू स्टोर किया 10, y में वैल्यू स्टोर किया 5, तो 10 एंड 5। अब देखो बच्चों, अब हमें x और y को जोड़ करके प्रिंट करना है। अब हमें x और y को जोड़ करके, जोड़ का मतलब समझते हो? ऐड करके। अब हमें x और y को ऐड करके क्या करना है? प्रिंट करना है। तो हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया, where z इक्वल टू x प्लस वाई। x और y को जोड़ा और हमने z में स्टोर कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही तो हमें करना था, x को और y को जोड़ना था और z में स्टोर करना था। अब हम z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो हमने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल टू, या समेशन लिख दो, पूरा लिख दो, समेशन इक्वल टू प्लस z। ये हो गया भाई। हमने 2 वेरिएबल लिए, पहले वेरिएबल में x स्टोर किया, दूसरे वेरिएबल में, पहले वेरिएबल में x में 10 स्टोर किया, दूसरे वेरिएबल y में 5 स्टोर किया, फिर x प्लस y को जोड़ दिया, z में स्टोर किया, फिर z की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मैंने इसे सेव किया। अब आप देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है। तो मैंने क्या किया बच्चों, JS डेमो को रन किया, तो देखो आउटपुट क्या आया है? आउटपुट आया है 15। आउटपुट क्या आया है? 15। तो 10 और 5 को जोड़ोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 10 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 15। रिजल्ट कितना आएगा? 15। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताइएगा, अब मुझे आप लोग बताइएगा, अब मुझे आप लोग बताइएगा। अच्छा ये बताओ, क्या हम x प्लस वाई को डायरेक्ट यहां पर लिख दें? मतलब ये वाली लाइन ना लिखे, ये वाली लाइन ना लिखे, और यहीं पर हम लिख दें ब्रैकेट में x प्लस वाई, x और y को जोड़ दें, तो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आउटपुट वही आएगा
जो आ रहा था, मतलब समेशन इक्वल टू 15, मतलब समेशन इक्वल टू 15। तो हमने दो नंबर का जोड़ निकाल लिया, हमने दो नंबर को जोड़ दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप पहले बताओ, ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई बेटा? बस ऐसे ही बोल दो, हाँ बोल दो, बस मैं समझ जाऊं। समझ यस सर। ओके, अब हमें दो नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो फिर मैंने इंटर की प्रेस किया और लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट लगाया, डबल कोट में लिखा सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई, x माइनस वाई। अच्छा, ये जो प्लस लगाया है, पहले देखो मैसेज हमने लिखा फिर हमने प्लस लगाया, तो इसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। ये प्लस सिंबल क्या कर रहा है, ये समेशन से और मैसेज के बीच को आपस में अटैच कर रहा है। ये मैसेज को और समेशन या सब्ट्रैक्शन की वैल्यू को आपस में अटैच कर रहा है। ये ऑपरेटर आप जावा में भी पढ़ चुके हैं। यह ऑपरेटर आप जावा में भी पढ़ चुके हैं। तो समेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्लस ब्रैकेट के अंदर x मल्टीप्लाइड बाई वाई, ब्रैकेट के अंदर x मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो ये आ गया समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है, समेशन प्रिंट हुआ, सही है रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन भी सही है, मल्टीप्लिकेशन भी सही, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि एक लाइन में समेशन प्रिंट हो, फिर दूसरी लाइन में सब्ट्रैक्शन प्रिंट हो, फिर तीसरी लाइन में मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो, फिर चौथी लाइन में डिवीजन प्रिंट हो। नई नई लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं हम, इसे नई नई लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। हम इसे नई नई लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब इससे हमें देखने पे क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक ही लाइन में प्रिंट करता है। तो हम क्या करेंगे, हमें नई लाइन चाहिए। तो जहां लिखा है समेशन इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के आगे प्लस लगाओ और डबल कोड में BR टैग यूज कर लो। कौन सा टैग यूज करो, BR टैग। BR टैग किस लिए होता है, लाइन को फीड करने के लिए होता है। BR टैग किस लिए होता है, लाइन को फीड करने के लिए होता है। फिर सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस, यहां पर भी BR टैग यूज कर लो, तो इससे नई लाइन में आगे का आउटपुट आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी BR टैग यूज कर लो, ठीक है। अब इसका आप आउटपुट देखें, अब इसका आप आउटपुट देखें, तो ये सब चीजें, रिजल्ट जो आ रहा है वो नई लाइन में आ रहा है। समेशन इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 50, राइट। अब हमें निकालना है डिवीजन, तो फिर लिखेंगे अगली लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स के अंदर
डिवीजन इक्वल टू प्लस ब्रैकेट में x डिवाइड बाई y प्लस डबल कोट्स के अंदर br टैग, राइट। तो ये क्या एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का बन गया। दिस इज ए काइंड ऑफ कैलकुलेटर। दिस इज ए काइंड ऑफ कैलकुलेटर, जहां पर हम दो नंबर का सम निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं और डिवीजन निकाल रहे हैं। तो समेशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया और डिवीजन आ गया। समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, जानना चाहूंगा कितने बच्चों ने ये कर लिया, y टाइप करना, जितने बच्चों ने कर लिया हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चों ने मैसेज किया है। सलोनी, मारिया, आकांक्षा, मधुबाला, पल्लवी, ओके वेरी गुड। श्याम भवी, अच्छा इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब देखो बच्चों, भाई यहां पर हमने दो वेरिएबल लिए, उनमें हमने वैल्यू स्टोर की, फिर हमने दोनों वेरिएबल से समेशन निकाला, सब्ट्रैक्शन निकाला, मल्टीप्लिकेशन निकाला और डिवीजन निकाला। अच्छा बेटा, कितना अच्छा होता अगर हम दो नंबर इनपुट करा पाते। अगर हम दो नंबर इनपुट करा पाते और इनपुट करा के सम निकालते, इनपुट करा के सब्ट्रैक्शन निकालते, इनपुट करा के मल्टीप्लिकेशन निकालते, इनपुट करा के डिवीजन निकालते, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। क्लियर? तो अब इनपुट वाला बताएं बेटा। यस सर। यस सर। ओके, आओ इनपुट वाला बताते हैं। तो एक नई फाइल लेंगे, मतलब एक नई HTML फाइल लेंगे। तो फिर हमने लिया नोटपैड, नोटपैड ले लिया। जल्दी से HTML का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हमने लिखा HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर हमने लिया हेड टैग, तो हेड का ओपनिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर हमने प्रयोग किया टाइटल, तो टाइटल का ओपनिंग टैग, टाइटल का क्लोजिंग टैग। टाइटल के अंदर हमने लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। अब हेड टैग के नीचे आ गए और हमने प्रयोग किया बॉडी टैग, बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग। और बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा, बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा
बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा H1 टैग, H1, तो H1 का ओपनिंग टैग, H1 का क्लोजिंग टैग, H1 टैग के अंदर हमने लिखा सिंपल कैलकुलेटर। H1 टैग के अंदर हमने लिखा सिंपल कैलकुलेटर। डन। आई होप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमें चाहिए, इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसका नाम हम दे देते हैं कैल्क। सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम हम देंगे calc.html। इसका हम नाम देंगे calc.html। सेव कर दिया। अब देखो बच्चों, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं calc.html को वेब ब्राउजर पर। तो वेब ब्राउजर पर हमने calc.html को ओपन कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये लिख के आ रहा है सिंपल कैलकुलेटर। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हमें 2 नंबर इनपुट कराने हैं। अब हमें 2 नंबर इनपुट कराने हैं, राइट? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग फार्म का यूज करते हैं, फार्म टैग का। तो फार्म का ओपनिंग टैग, फार्म का क्लोजिंग टैग। अच्छा, अब इसके अंदर मान लिया हमें पहला नंबर इनपुट कराना, तो हम लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, और इसके नीचे हम इनपुट टैग यूज करेंगे। इसके नीचे हम क्या यूज करेंगे? इनपुट टैग। इनपुट टाइप, नंबर इनपुट कराना तो इनपुट टाइप क्या देंगे? नंबर। इनपुट टाइप क्या देंगे? नंबर, है ना? ऐसे तो इनपुट बन जाएगा। बोलो बेटा, ये कोड हमने पढ़ाया था ना आप लोगों को? यस सर। याद करो, पढ़ाया था भाई। यस सर, टाइप नंबर Yes, नेम इक्वल टू n1, ऐसे करके मैंने पढ़ाया था। तो अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको याद होगा, आपने रिवीजन किया होगा तो आपको याद होगा। तो सिंपल कैलकुलेटर के नीचे आए और हमने यहां पर, अच्छा बताओ, एक टेबल प्रयोग कर लें? पेज को डिजाइन करने के लिए टेबल प्रयोग कर लें? यस सर। अच्छा, तो हमने बच्चों यहां पे यूज किया फार्म टैग, फार्म का ओपनिंग टैग, फार्म का क्लोजिंग टैग, और फार्म टैग के अंदर हमने यूज कर लिया टेबल टैग। टेबल में बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1। तो ये टेबल का ओपनिंग टैग हो गया, फिर ये टेबल का क्लोजिंग टैग हो गया। टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग। अब टेबल की टैग के अंदर हम क्या प्रयोग करते हैं? टीआर टैग यूज करते हैं। टेबल के अंदर टीआर टैग यूज करते हैं। तो हमने टीआर ओपन किया, टीआर को क्लोज किया। अब टीआर टैग के अंदर हम टीडी टैग यूज करते हैं। तो हमने लिखा टीडी, पहली टीडी में हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, और फिर आए हम दूसरी टीडी में, फिर आए हम दूसरी टीडी में, और दूसरी टीडी में हमने एक इनपुट लिया। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, इनपुट
टाइप इक्वल टू नंबर, और हम इस इनपुट की आईडी देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस इनपुट की क्या देंगे, आईडी देंगे। तो हमने आईडी दिया, आईडी इक्वल टू n1, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में अगर आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जावा स्क्रिप्ट में अगर आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको बाई आईडी एक्सेस करेंगे। आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, बाई आईडी एक्सेस करेंगे। यू कैन एक्सेस बाय यूजिंग द आईडी। तो हमने आईडी दिया, आईडी इक्वल टू n1। ये हो गया बेटा पहला इनपुट। आओ इसे सेव करके और पेज पर देखते हैं। तो देखो ये पहला इनपुट बन के आ गया, इंटर फर्स्ट नंबर। ये देखो पहला इनपुट बन के आ गया, ये पहला इनपुट बन के आ गया, ये Yes. पहला इनपुट बन के आ गया। ये पहला इनपुट बन के आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें चाहिए दूसरा नंबर इनपुट कराना। हमें चाहिए दूसरा नंबर इनपुट कराना। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहां पर टीआर टैग क्लोज हुई है, जहां पर टीआर टैग क्लोज हुई है, यहां ओपन हुई है, यहां क्लोज हुई है, इसके नीचे आ जाओ, टीआर टैग के नीचे आ जाओ और एक नई टीआर टैग बनाओ, एक नई रो बनाओ, एक नई रो बनाओ। अब इस नई रो में हम क्या करेंगे, एक टीडी बनाएंगे, एक टीडी बनाएंगे और इस टीडी में हम लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड एनो। टीआर के अंदर टीडी बनाया और यहां पर हमने लिखा इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड एनो। अब इसके नीचे एक और टीडी बनाएंगे, इसके नीचे एक और टीडी बनाएंगे और इस टीडी के अंदर हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, आईडी, इसकी आईडी भी देंगे, आईडी इक्वल टू n2। ठीक है, तो दोनों नंबर हो गए, दोनों नंबर हो गए, दोनों नंबर हो गए। ठीक है, पहला नंबर n1 है, पहले नंबर के लिए हमने इनपुट बनाया और आईडी क्या दिया n1, दूसरे नंबर के लिए इनपुट बनाया, आईडी क्या दिया n2। अब इतना मैं आपको दिखा देता हूं आउटपुट। तो मैंने इतना आउटपुट दिखाया, तो यहाँ पर n1 हो गया, यहाँ पे n2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने कभी कभी वेबसाइट पर देखा होगा कि एक ड्रॉप डाउन होती है। ड्रॉप डाउन का मतलब लाइक दिस, ड्रॉप डाउन जानते हो ना, ऐसे इस टाइप का होता है। बोलो बच्चों, इस टाइप का, इस पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है। पता है कि नहीं पता है? यस सर। हाँ, Yes. देखा Yes, होगा बच्चों आपने। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये टैग मैंने नहीं पढ़ाया है, HTML में ये टैग हमने नहीं पढ़ाया है कि कैसे आप ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो उसके लिए हम सेलेक्ट टैग यूज करते हैं, सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। तो सेलेक्ट का ओपनिंग टैग, सेलेक्ट का क्लोजिंग टैग, सेलेक्ट का ओपनिंग टैग और सेलेक्ट का क्लोजिंग टैग। अब सेलेक्ट के अंदर तुर्की में भूकंप से
की मौत, 150 से ज्यादा इमारतें जमींदोज। पल्लवी बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। चलो, तो सेलेक्ट हमने यूज किया। सेलेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं एक टैग ऑप्शन, इस तरीके से ऑप्शन। और ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के ओपनिंग टैग में हम लिखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू मान लिया हमने दे दिया ऐड। वैल्यू क्या दे दिया? ऐड दे दिया। ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू क्या दे दिया? ऐड दे दिया। और ऑप्शन के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में हमने क्या लिख दिया? प्लस लगा दिया, या हमने ऐड ही लिख दिया, या हमने ऐड ही लिख दिया। तो होगा क्या, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड लिख करके आ जाएगा। तो ऐसे ही हम 4 ऑप्शन बनाएंगे। ऐसे ही हम कितने ऑप्शन बनाएंगे? 4 ऑप्शन बनाएंगे। ऐसे ही हम 4 ऑप्शन बनाएंगे। कौन कौन से? पहला ऑप्शन ऐड का रहेगा, दूसरा ऑप्शन सब का रहेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए सब। तीसरा ऑप्शन मल्ट का रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट। मल्ट। और चौथा ऑप्शन रहेगा डिव, किसके लिए? डिवीजन के लिए। ऐड, सब, मल्ट और डिव। तो जानते हो इस लिस्ट में ये 4 चीजें आपको दिखेंगी, ऐड, सब, मल्ट, डिव। ठीक है, आओ इसे करके देखते हैं। आओ इसे करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे? कम टू द योर HTML कोड, कम टू द। एक क्वेश्चन पूछे सर? पूछो बेटा। सर टीआर टैग का जो अभी हम लोग यूज किए थे, जो टेबल बनाया, फिर उसके बाद जो इंटर फर्स्ट नंबर, और फिर दोबारा जो टीआर टैग लिखना था सेकेंड नंबर के लिए, सर उसमें हम टीआर टैग नहीं लिखे, मतलब गलती से छूट गया, बट फिर भी प्रोग्राम सही रन कर गया। अच्छा अच्छा, नहीं तो सही रन हो गया है तो। ये सर विदाउट टीआर टैग भी टेबल बन ही गया मेरा उसमें। हाँ हाँ बन गया, लेकिन एक रो तो आपने बनाई ना। लेकिन नियम क्या कहता है कि जितनी रो आप बनाए ना, उतनी बार आप टीआर यूज करें। ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब हमें ऑपरेशन सेलेक्ट कराना है। अब हमें भाई यूजर से क्या कराना चाहते हैं? एडिशन कराना चाहते हैं, या सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं, या डिवीजन कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आप एक सेलेक्ट का कोड यूज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा, फिर इसके नीचे आए और हमने यूज किया टीआर। टीआर टीआर के अंदर हमने लिखा टीडी। टीडी में हमने लिखा, टीडी के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमने लिखा सेलेक्ट ऑपरेशन। कि भाई आपको क्या करना है, जो काम आपको करना है उसका ऑपरेशन आप सेलेक्ट करें। तो हमने लिखा सेलेक्ट ऑपरेशन, और दूसरी टीडी बनाई। यहां पर हमने दूसरी टीडी बनाई। दूसरी टीडी बना करके इसके अंदर हमने लिखा, दूसरी टीडी बना करके इसके अंदर हमने लिखा सेलेक्ट, और इस सेलेक्ट की आईडी देंगे। तो आईडी में हमने लिख दिया ओपी, मतलब ऑपरेशन। तो ये सेलेक्ट का ओपनिंग टैग हो गया और ये सेलेक्ट का क्लोजिंग टैग हो गया। ये सेलेक्ट का ओपनिंग टैग हो गया और ये सेलेक्ट का क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, अब आइए सेलेक्ट के अंदर हमने यूज किया ऑप्शन। ऑप्शन
तो ऑप्शन का ओपनिंग टैग, ऑप्शन का क्लोजिंग टैग, और ऑप्शन के अंदर ओपनिंग टैग में हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ऐड, डबल कोट्स के अंदर ऐड, और शो क्या कराएंगे, ऑप्शन में शो क्या कराएंगे, ऐड शो कराएंगे, डबल कोट्स के अंदर ऐड, ये इस ऑप्शन की वैल्यू हो गई, और ड्रॉप डाउन में दिखेगा क्या, देखो ड्रॉप डाउन में दिखेगा ऐड। अब ऐसे ही 4 ऑप्शन बनाने हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमने बनाया, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू सब, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिखेंगे सब। इसके बाद में हम ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू मल्ट, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू मल्ट, इसमें क्या शो कराएंगे, मल्ट। मल्ट के बाद क्या है, डिव, तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डिव, तो ये 4 ऑप्शन हमने बना लिए। ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिव फॉर डिवीजन, राइट। ये 4 ऑप्शन का हमने ड्रॉप डाउन बना लिया, सेव किया इसे और पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो यहां पर 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। देखो यहां पर ड्रॉप डाउन बन गई है, देखो कैसे, ऐड करना, सब करना, मल्ट करना, डिव करना, क्या करना चाहते हैं वो यहां पर यूजर सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐड करना है, सब करना है, मल्ट करना है या डिव करना है, वो यहां पर यूजर सेलेक्ट कर लेगा। अब आओ बच्चों, अब हमें चाहिए एक बटन। अब हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। तो बटन के लिए क्या करेंगे, आओ इस टीआर टैग के नीचे एक और टीआर टैग बनाओ, इस टीआर टैग के नीचे एक और टीआर टैग बनाओ, और इसके अंदर एक टीडी बनाओ, एक टीडी बनाओ, और इस टीडी को खाली छोड़ दो, इस टीडी को खाली छोड़ दो, मतलब ये पहली वाली टीडी को खाली छोड़ दो। फिर दूसरी टीडी बनाओ, दूसरी टीडी बनाओ, और दूसरी टीडी में यहां पे लो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। बटन के लिए हम सबमिट यूज करेंगे, तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू कैल्क, कैल्क मतलब कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर आप इतना करते हैं तो यहां पर आपको एक बटन भी दिख जाएगा कैल्क नाम का, ये देखिए, क्लियर, बटन भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यूजर इंटरफेस डिजाइन हो गया। और मुझे बताओ कि कितने बच्चों ने ये डिजाइन कर लिया है, प्रॉपर जिनकी डिजाइनिंग हो गई है, जिनकी प्रॉपर डिजाइनिंग हो गई है।
ओके, तो लगभग 10 बच्चों का मैसेज आ गया हमारे पास कि इन बच्चों ने प्रॉपर डिजाइनिंग कर ली है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने डिजाइनिंग कर लिया। चलिए, डिजाइनिंग हो गई है, दैट्स गुड। डिजाइनिंग हो गई है, दैट्स गुड। अब हमें, ये तो हमारा पेज डिजाइन हुआ है बच्चों, लेकिन अभी हमें कैलकुलेशन करना है। अभी हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। क्लियर? तो हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये चाहते हैं कि यूजर यहां पर पहला नंबर इनपुट करे, यूजर यहां पर दूसरा नंबर इनपुट करे, यूजर यहां से ऑपरेशन सेलेक्ट करे, और जब कैल्क बटन प्रेस करे, जब कैल्क बटन प्रेस करे, जब कैल्क बटन यूजर प्रेस करे, तो यूजर ने जो ऑपरेशन सेलेक्ट किया है, चाहे वो ऐड हो या सब हो या मल्ट हो या डिव हो, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम इस बटन की क्लिक पर, इस बटन की क्लिक पर, ये जो हमने लिखा नहीं, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल टू कैल्क, इसमें एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे कैल्क। ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। किसका फंक्शन कॉल करेंगे? जावास्क्रिप्ट का। मतलब हम फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, फंक्शन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है। तो आइए कैल्क नाम का फंक्शन बनाते हैं। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो ऊपर की तरफ आ जाइए और बॉडी टैग के नीचे, बॉडी टैग के नीचे स्क्रिप्ट टैग यूज करिए। बॉडी टैग के नीचे स्क्रिप्ट टैग यूज करिए। बॉडी टैग के नीचे स्क्रिप्ट टैग का यूज करिए। देखो, आज आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत बड़ा टास्क बनवा रहे हैं। आज आप, हम हमारे साथ जो आप कर रहे हैं, जो कोड कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन इसके अलावा जब आप फ्री होंगे तो आप यही एप्लीकेशन दोबारा से बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ गए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ गए। Here you can write the JavaScript code। यहां पर आप क्या कर सकते हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर Here you can write JavaScript code, या आप यहां पर JavaScript का कोड लिख सकते हैं। आप यहां पर JavaScript का कोड लिख सकते हैं। तो हम यहां पर एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो देखो, JavaScript में फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं फंक्शन, फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम, फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और फिर पैरामीटर्स देते हैं। और फिर यहां पर कोड लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं? पहले फंक्शन यूज करते हैं,
फिर फंक्शन का नाम यूज करते हैं, फिर ब्रैकेट में पैरामीटर्स देते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड देते हैं। तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इन दिस वे यू कैन क्रिएट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन का नाम क्या होगा? फंक्शन का नाम होगा कैल्क, क्योंकि इस बटन के ऑन क्लिक पर आप कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं? आप कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं? आप कैल्क फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया कैल्क। अब इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर हमें इस फंक्शन के अंदर हमें n1 की वैल्यू रिसीव करनी है, n2 की वैल्यू रिसीव करनी है और OP की वैल्यू रिसीव करनी है। तो हेयर मैं कमेंट करके लिख देता हूं, हेयर वी रिसीव value of n1 comma n2 and OP। इस फंक्शन में हम n1 की वैल्यू रिसीव करेंगे, n2 की वैल्यू रिसीव करेंगे और OP की वैल्यू रिसीव करेंगे। Here we receive value of n1, n2 and OP। यहां पर हम n1, n2 और OP की वैल्यू को रिसीव करेंगे। यहां पर हम n1, n2 और OP की वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो कैसे रिसीव करते हैं? हाउ यू कैन रिसीव द वैल्यू ऑफ HTML एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। हाउ यू कैन रिसीव वैल्यू ऑफ HTML एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट में HTML एलिमेंट की वैल्यू को कैसे रिसीव कर सकते? तो उसको रिसीव करने का तरीका है, राइट, इन जावास्क्रिप्ट। पहले ये थ्योरी थोड़ी सी बता रहा हूं। इन जावास्क्रिप्ट यू कैन रिसीव वैल्यू ऑफ, या you can select HTML element in JavaScript। You can select HTML element by using क्या यूज करके सेलेक्ट करते हैं? तो लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हम पास करते हैं आईडी, जो भी आईडी हो। इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में HTML के एलिमेंट को रिसीव करते हैं बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, गेट एलिमेंट बाय आईडी में गेट का G स्मॉल रहेगा, एलिमेंट का E कैपिटल रहेगा, बाई का B कैपिटल रहेगा, आईडी का I कैपिटल रहेगा। मतलब ये कैमल केस को फॉलो करेगा। मतलब ये किसको फॉलो करेगा? यह कैमल केस को फॉलो करेगा, यह कैमल केस को फॉलो करेगा। तो आओ यहां पर हम n1 की वैल्यू रिसीव करते हैं, n2 की वैल्यू रिसीव करते हैं, OP की वैल्यू रिसीव करते हैं। तो आइए रिसीव करते हैं। तो इस फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया where n1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
ब्रैकेट में डबल कोट्स में पास करेंगे N1, यहां पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट में डबल कोट्स में पास करेंगे N1 और फिर डॉट वैल्यू, ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे डॉट वैल्यू। अब जानते हो यहां पर क्या होगा, अब आप जानते हैं यहां पर क्या होगा, जो नंबर आप इस इनपुट में इनपुट करेंगे वो उस नंबर की वैल्यू यहां पर सेलेक्ट हो जाएगी, गेट हो जाएगी और कहां स्टोर हो जाएगी, N1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, N1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब देखिए ऐसे ही हम N2 की वैल्यू रिसीव करेंगे, तो हमने यहां पे लिखा where N2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट में पास किया डबल कोट्स के अंदर N2, ब्रैकेट के बाहर डॉट वैल्यू। ऐसे ही हम ओपी की वैल्यू रिसीव करेंगे, ऑपरेटर की, ऐसे ही हम ओपी की वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो हमने लिखा where OP इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर OP डॉट वैल्यू। तो यहां पर हमने N1 की वैल्यू रिसीव किया, हमने N2 की वैल्यू रिसीव किया और हमने ऑपरेटर रिसीव कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि यूजर ने ऐड सेलेक्ट किया है या सब सेलेक्ट किया है या मल्ट सेलेक्ट किया है या डिव सेलेक्ट किया है, यह हमें चेक करना है। अगर यूजर ने ऐड सेलेक्ट किया है, अगर यूजर ने क्या सेलेक्ट किया है, ऐड, तो क्या करना है, तो N1 और N2 को जोड़ना है। अगर हाँ, तो ऐड N1 प्लस N2 दोनों को जोड़ करके हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, अगर यूजर ने सेलेक्ट किया है सब, तो क्या करना है, N1 माइनस N2, N1 से N2 को घटाना है। फिर अगर यूजर ने सेलेक्ट किया है मल्ट, तो N1 और N2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर यूजर ने सेलेक्ट किया डिव, तो N1 से N2 को डिवाइड करना। ये काम हमें करना है। ऐड करने पर दोनों को जोड़ना है, सब पर घटाना है, मल्ट पर मल्टीप्लाई करना, डिव पर डिवाइड करना है। तो आओ इन्हें परफॉर्म करें, लेकिन इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑपरेटर क्या सिलेक्ट किया गया। तो हमने लिखा इफ OP इक्वल डबल कोट्स के अंदर ऐड। अगर यूजर ने ऑपरेटर कौन सा सिलेक्ट किया है, ऐड, अगर यूजर ने ऑपरेटर कौन सा सिलेक्ट किया है, ऐड, तो क्या करना है, तो यहां पर हमें ऊपर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। चलो यहां पर आ जाओ, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, रेस, और रेस वेरिएबल में क्या करना है, N1 प्लस N2 करना है,
फिर रेस की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। यहां पर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस। अगर यूजर ने ऑपरेटर में ऐड सेलेक्ट किया है तो N1 और N2 को जोड़ देना है और फिर रेस की वैल्यू प्रिंट करना। आओ इतना रन करके देखते हैं। आओ इतना रन करके देखते हैं। तो मैंने पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 5 और ऑपरेटर सिलेक्ट किया ऐड, कैल्क प्रेस किया। तो देखो भाई यहां पर तो बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ? इसका रिजल्ट आया 10, 5। इसका रिजल्ट क्या आया? 10, 5 मतलब 105 आ गया। अब सोचो अगर आपसे कहा जाए कि 10 + 5 को ऐड करो तो आपका रिजल्ट आना चाहिए 15, लेकिन भाई यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है? यहां पर रिजल्ट आ रहा है 105। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर 10 और 5 को स्ट्रिंग की तरह माना जा रहा है। 10 और 5 को जो इनपुट से ली गई वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, जो इनपुट से ली गई वैल्यू होती है उसको क्या माना जाता है? उसको स्ट्रिंग माना जाता है। तो यहां पर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लिखा where res इक्वल टू N1 + N2। तो इस लाइन में हम चेंज करेंगे, N1 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है पार्स इंट फंक्शन। तो हमने लिखा पार्स इंट N1 ब्रैकेट में N1 प्लस पार्स इंट ब्रैकेट में N2 सेमीकोलन। तो हमने N1 को इंटीजर में कन्वर्ट किया और N2 को भी इंटीजर में कन्वर्ट किया। N1 को इंटीजर में कन्वर्ट किया, N2 को इंटीजर में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग पार्स इंट फंक्शन। पार्स इंट जावा स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। पार्स इंट में पार्स का P स्मॉल होगा, इंट का I कैपिटल होगा। पार्स का P स्मॉल होगा, इंट का I कैपिटल होगा। ये भी कैमल केस को फॉलो करता है। तो इतना परिवर्तन करना है, इतना परिवर्तन करना है और फिर से इसे रन करना है। तो हमने पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 5 और कैल्क प्रेस कर दिया। तो अब देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है? अब रिजल्ट आ रहा है 15। अब रिजल्ट आ रहा है 15। अब सही है, अब सही है। तो ऐसे ही बाकी के ऑपरेशन के लिए करेंगे। तो फिर हमने यहां पर लिखा दूसरी कंडीशन दी बाय यूजिंग एल्स इफ। एल्स इफ ब्रैकेट में हमने चेक किया ओपी इक्वल इक्वल डबल कोट्स के अंदर सब। ओपी ब्रैकेट में इक्वल इक्वल डबल कोट्स के अंदर सब। अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या करेंगे? सब सेलेक्ट करता है तो क्या करेंगे? तो काम यही करेंगे जो ऐड में हमने किया है। ये 2 लाइन में कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। और जहां ऐड किया है, जहां प्लस का सिंबल है, वहां पर बेटा कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, इसको दोबारा से भी प्रैक्टिस करना। जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, सब वाले में माइनस कर दो, फिर इल्स इफ लिखो। यहां लैडर इफ इल्स यूज कर रहे हैं। इल्स इफ अगर ओपी की वैल्यू क्या है? मल्ट है। ओपी की वैल्यू मल्ट है तो क्या करेंगे?
तो क्या करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, राइट। एल्स इफ अगर ओपी की वैल्यू डिव है तो फिर n1 से n2 को डिवाइड करेंगे। तो n1 से n2 को डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहां पर सिंपल कैलकुलेटर का कोड कर दिया पूरा। राइट, सेव किया। अब ये कोड मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूं। आज थोड़ा बड़ा कोड हो गया, बट कोई बात नहीं। आप लोग आज का जो लेक्चर है ये रिवाइज कर लीजिएगा, इसका वीडियो देख लीजिएगा, इसका वीडियो देख लीजिएगा। रिवीजन इज मैंडेटरी। इतना बड़ा कोड हो गया, चैट बॉक्स में भी नहीं जा रहा है। मैं क्या करता हूं कि अभी इसका ये वाला कोड जो है आपको पीडीएफ में दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूं। मैंने यहां पे लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर कोड। और ये कोड मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। ये पूरा कोड है, ये पूरा कोड है। ये पूरा कोड है, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने इसको सेव कर दिया। और मैं इसको शेयर कर रहा हूं ग्रुप पे। चलिए, मैंने शेयर कर दिया है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। एडिशन का हो गया था, अब सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए। 10 और 5 में सब हमने सिलेक्ट किया, तो 10 - 5 आया 5। अब हमने यहां पर मल्ट सिलेक्ट किया, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 48। ठीक है, तो इस प्रकार से इट्स वर्किंग फॉर मी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जितना कोड मैंने बताया है इसको देख करके और पूरी की पूरी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने इतनी चीजें आपको बताई। अब हम लोग कल मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना काम कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अब कल मिलते हैं। ओके, Bye, sir. Okay, sir. थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।